और कन्नौज से अभी की बहुत बड़ी खबर जो आ रही है वो आपको बता देते हैं। आरोपी अशोक यादव के घर पर बुलडोजर चलेगा। वो अशोक यादव जिसने गोलीबारी यहां पर कर दी थी सिपाही पर, जब वो टीम हिस्ट्री शीटर को पकड़ने के लिए पहुंची थी। अशोक यादव पर पुलिसकर्मी की हत्या का आरोप है। राजस्व विभाग की टीम अपराधी अशोक यादव के घर पर पहुंच चुकी है। बड़ी खबर जो है वो इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। कुर्की करने पहुंची पुलिस टीम पर फायरिंग दरअसल यहां पर कर दी गई थी। मनीष यादव इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मनीष, बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी अब इसके बाद? देखिए, बिल्कुल उससे पहले पैमाइश की जा रही है। मैं टीम को दिखाना चाहूंगा। देखिए, ये पूरे इलाके को, ये जो जमीन थी अशोक यादव की, आरोप ये है कि इसने कब्जा करके यहाँ पर पूरा मकान बनाया था। टीम पहुंच गई है, टीम पैमाइश कर रही है। अब घर दिखाना बहुत जरूरी हो जाता है कि देखिए कितना अवैध किला अशोक यादव ने बना रखा था। 20 मुकदमे उस पर दर्ज हैं। हत्या के मुकदमे में उसे अरेस्ट करने पुलिस यहाँ पहुंची थी। देखिए, ये घर है। कैसे उसने पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए ये 3 मंजिला एक टावर बना रखा है। इस टावर में बंदूक निकालने के लिए वो देखिए छोटे छोटे छेद बना रखे हैं कि आसानी से वहां से फायरिंग हो सके। सीसीटीवी कैमरे देखिए गेट के दोनों तरफ। ये यहां पे सीसीटीवी कैमरा था जिसे कल तोड़ा गया है, और एक सीसीटीवी कैमरा यहां पर लगा हुआ था। सीसीटीवी कैमरे हर दिशा में लगे थे, गेट पे 2 लगे थे, और चारों तरफ गांव के एक किनारे पर घुसते ही एक किनारे पर बीच सड़क के साइड में ये मकान है। और देखिए आसपास कोई मकान नहीं है। गांव से बाहर अकेले ही पूरे परिवार के साथ रहता था। और दबंगई गुंडई का देखिए वो तस्दीक करती है कि कैसे टावर बनाकर वहां से नजर रखता था। 20 से ज्यादा मुकदमे, हत्या का मुकदमा जिसमें नॉन बिलेबल वारंट जारी किया गया था, और पुलिस उसी मुकदमे के संबंध में अरेस्ट करने पहुंची थी। और देखिए इस रास्ते से होकर पुलिस पहुंची तो यहां पर उसने फायरिंग की थी। ब्लड के निशान, जो सिपाही पर फायरिंग की गई, सिपाही घायल हुआ, उसे रेफर किया गया। इसी गेट से यहां से फायरिंग कर रहा था अशोक और उसका बेटा टिंकू, जिसे देर शाम को गिरफ्तार किया गया। हाफ इनकाउंटर हुआ, पैर में उसके भी गोली लगी और उनका भी इलाज कराया गया। लेकिन जो सिपाही सचिन राठी जिसे गोली लगी थी उसकी मौत हो गई है। इस घर को समझना बेहद जरूरी है क्योंकि ये अपराध का अड्डा था। कैसे गांव में आज भी पुलिस को चुनौती देते हुए, कानून व्यवस्था को ताक पे रखते हुए चीजें हो रही हैं, उसकी तस्दीक इस घर से हो जाती है। देखिए बहुत सुरक्षित परहेगार उसने बना रखी थी और चारों तरफ से घर को घेर कर रखा था। घर की तरफ कोई आएगा, सीसीटीवी कैमरे में चीजें रिकॉर्ड होंगी, और एक आदमी की ड्यूटी लगी थी कि वो सीसीटीवी कैमरे के जो मॉनिटर है वहां पर उसकी निगरानी रखेगा। देखिए ये एक गेट खुला हुआ है, ये उसका अवैध किला है, ये भी अंदर से बंद है। अवैध किला पूरा बना रखा था बिल्कुल जंगल में। गांव के एक कोने पर यह पूरा आवास बना रखा था, यहीं से अपराध की सल्तनत चल रही थी। गांव में दबंगई ऐसी है कि गांव का कोई व्यक्ति उसके खिलाफ बोल नहीं सकता था। अगर किसी ने कोई गवाही देने की कोशिश की, किसी ने थाने में शिकायत करने की कोशिश की, तो उसको मारा पीटा जाता था, धमकी दी जाती थी। और जो गांव के लोगों से बातचीत हुई है हमारी, उनका कहना है कि देर शाम को डराने के उद्देश्य से वो अवैध असलों के जरिए फायरिंग भी कर दिया करता था, जिसका कोई उद्देश्य नहीं हुआ करता था। गांव के लोगों को सिर्फ डराने के लिए फायरिंग की जाती थी। और जिस चक्रोड पे मैं इस वक्त मौजूद हूं, आरोप यह है कि ये ग्राम पंचायत की जमीन है और ग्राम पंचायत की जमीन पर अपना कब्जा करके चक्रोड बनाया गया। तो ऐसे में अब राजस्व विभाग की टीम पहुंची है और यहाँ पर बुलडोजर की अवैध काम, इतने सारे मुकदमे यहाँ पर मनीष। और जिस तरह से आप इस घर की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जो 3 मंजिला पूरा का पूरा हिस्सा खड़ा कर रखा है जहां से कि गोलीबारी की जा सके, यानी कि प्लानिंग पूरी कर रखी थी कि अगर पुलिसकर्मी पहुंचते हैं, अगर कोई पहुंचता है कार्रवाई करने के लिए, तो इस तरह से उन पर जो है एक तरह से गोलीबारी जो है वो यहां पर कर दी जाएगी, हमला उन्हीं पर कर दिया जाएगा। देखिए बिल्कुल यही बड़ी बात है कि कैसे प्लानिंग की गई, स्ट्रेटजी कैसे बनाई गई कि अगर पुलिस कोई एक्शन लेने इस घर तक पहुंचती है तो पहले तो सीसीटीवी कैमरे के जरिए पता चल जाए, और जैसे ही पता चले ऊपर सुरक्षित ओट ले ली जाए जहां से फायरिंग करना आसान हो। फायरिंग, और वही हुआ। कल जब पुलिस पहुंची तो सीसीटीवी कैमरे के जरिए उसे पता चल गया। मॉनिटर में विजन आते ही उसके बाद बाप बेटे दोनों इसी टावर पर चढ़ गए और इसी टावर में जो सीचे निकले हुए हैं पहले वहां से फायरिंग की गई, और जब पुलिस गेट तक पहुंच गई तो नीचे उतरकर फिर यहां से फायरिंग हुई। जो गोली सिपाही को लगी उसके ब्लड के निशान भी यहां पर हैं। तो पूरी प्लानिंग के तहत इस घर को बनाया गया गांव के एक कोने पर, गुंडई दबंगई अपराध की सल्तनत को यहां से चलाने के लिए। और देखिए
ये वो इलाका है, कन्नौज वो इलाका है जो कानपुर से बेहद सटा हुआ है। जीटी रोड पे ही कन्नौज से कानपुर पहुंचते हैं और वहीं पर बीच में चौबेपुर गांव भी है। चौबेपुर सबको याद होगा, विकास दुबे बिकरू कांड जिसने किया था 9 पुलिसकर्मियों की इसी तरीके से जब वो दबिश देने पहुंचे थे उसके घर पर, तो उसने भी कमोबेश इसी तरह का घर बना रखा था। हालांकि वो ज्यादा आलीशान था, उसकी दबंगई की दुनिया थोड़ी सी ज्यादा बड़ी थी, लेकिन सीसीटीवी कैमरे गेट के दोनों ओर लगे हुए थे। उसने भी ऐसे एक टावर खड़ा कर रखा था जहां से वो पूरे गांव पर निगरानी किया करता था। उसके 2 गुर्गे टावर पर हमेशा बंदूक लेकर तैनात रहा करते थे और वैसे ही उसी पैटर्न पर कानपुर से सटे हुए कन्नौज इलाके में इसने भी टावर बना रखा है। देखिए हैरान करता है, यहां से असले भी बरामद हुए, एक डबल बैरल बंदूक पुलिस ने बरामद की है और देखिए उस बंदूक का प्रयोग उससे जो गोलीबारी देखना होगा किस तरह से पूरी की पूरी कार्रवाई जो है वो यहाँ पर की जाती है। आगे भी हम आपसे जानकारी